हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 11th मंथली एग्जाम अक्टूबर के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की। ठीक है, तो आप सभी फ्रेंड्स अगर क्लास 11th में है और आपका हिस्ट्री का एग्जाम है तो आप सभी आज के क्लास को लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेंगे, क्योंकि आप सभी का फाइनल बोर्ड परीक्षा का तैयारी इसी चैनल पर कराया जाता है और सबसे पहले वायरल क्वेश्चन भी इसी चैनल पर मिलता है। तो इसीलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेंगे। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन है। पूछा गया है कि क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश के निवासी थे। तो आप याद रखिएगा, एक का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लगा के आइएगा, स्पेन। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखें, एजटेक और माया समुदाय के लोग कहाँ रहते थे। तो दो का राइट आंसर सी हो जाएगा, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में रहते थे। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पूछा गया है कि इंका समुदाय के लोग कहाँ रहते थे। तो आप याद रखिएगा, तीसरा का ए हो जाएगा, ब्राजील। ठीक है, चार नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर पूछा गया है कि 1911 में पुण्य खोजा गया माचू पिच्चू शहर किस समुदाय के लोगों के द्वारा बसाया गया था। तो आप याद रखिएगा, अरावाक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 5 नंबर कि अरावाक समुदाय के लोग कहाँ रहते थे। तो आप 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा के आइएगा, अरावाक समुदाय के लोग जो है ना ब्राजील में रहते थे। 6 नंबर देखे, किस खूंखार कबीले ने अरावाक लोगों को लघु एंटिल्स प्रदेश से खदेड़ दिया। तो आप याद रखिएगा, 6 का राइट आंसर बी लगा के आइएगा, इंका। ठीक है, अब चलते हैं फ्रेंड्स 7 नंबर। देखिए, पूछा गया है यहाँ पर कि बहामास द्वीप समूह में रहने वाले किस समुदाय के लोग अत्यधिक शांति प्रिय, कौशल, नौका निर्माता और जातिवादी थे। तो आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर 7 का सी हो जाएगा, अरावाक। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, तूपी नाम्बा समुदाय के लोग कहाँ रहते थे। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना सी लगा के आइएगा, तूपी नाम्बा समुदाय के लोग जो है ना मैक्सिको में रहते थे। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर, किस देश का नाम एक पेड़ पर पड़ा था। तो कौन से देश है जिसका नाम एक पेड़ पर पड़ा था। तो आप याद रखिएगा, 9 का ए लगा के आइएगा, पेरू। ठीक है, 10 नंबर देखिए, टेनोक्टिटलान किसकी राजधानी थी। तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, 10 का ए लगा के आइएगा, अरावाक। ठीक है, टेनोक्टिटलान कौन से देश की राजधानी थी। तो अरावाक देश की। अब 11 नंबर देखें, किन लोगों ने मैक्सिको झील में कृत्रिम टापू यानी चिनाम्पा बनाया था। तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा, एजटेक। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है कि किस समय तक कुतुबनुमा यानी देश दिशा सूचक यंत्र का निर्माण हो चुका था। बताइए, कौन से समय में कुतुबनुमा यानी दिशा सूचक यंत्र का निर्माण हुआ था। तो आप 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, 1380। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, नॉर्वे के जलदस्यु जिसको हम लोग विकिंग्स भी कहते हैं, किस शताब्दी में उत्तरी अमेरिका पहुंच चुके थे। तो 13 का राइट आंसर सी लगा के आइएगा, आप सभी 13 भी। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पूछा गया है कि हेनरी जो नाविक के नाम से मशहूर था किस देश का राजकुमार था। बताइए, हेनरी जो नाविक के नाम से फेमस थे तो वो कौन से देश के राजकुमार थे। तो 14 का राइट आंसर यहाँ पर बी लगा के आइएगा, पुर्तगाल। ठीक है, अगर आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो यानी जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि आप सभी को सबसे पहले वायरल क्वेश्चन पेपर इसी चैनल पर मिलता है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखिए, 1492 में कोलंबस ने बहामा द्वीप समूह और क्यूबा पार किस देश की दावेदारी की। तो आप याद रखिएगा, 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा, स्पेन। ठीक है, 16 नंबर देखें, 1994 में अनखोजी दुनिया का बंटवारा किन देशों के बीच हुआ। तो 16 का राइट आंसर यहाँ पर बी लगा के आइएगा, जर्मनी और इटली के बीच यानी अनखोजी दुनिया का बंटवारा हुआ था। कब? 1994 में। 17 नंबर क्वेश्चन देखें, 1497 में उत्तरी अमेरिका के समुद्र तट की खोज करने वाला जॉन कैबोट किस देश का यात्री था। तो आप फ्रेंड्स 17 का राइट आंसर डी लगा के आइएगा, इंग्लैंड। ठीक है, अब देखिए 18 नंबर, वास्को डी गामा कालीकट या फिर कोझिकोड कब पहुंचा। तो वास्को डी गामा जो है ना कालीकट या फिर कोझिकोड जो पहुंचे थे तो वो कब? 1498 में। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर पूछा गया है आपको कि अमेरिगो, देखिए यहाँ पर अमेरिगो वेस्पूसी ने दक्षिण अमेरिका के समुद्र तट को कब देखा। बताइए, अमेरिगो वेस्पूसी जो है दक्षिण अमेरिका के समुद्री तट को कब देखे थे। तो 19 का राइट आंसर
सी लगा के आइएगा 1499। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर 20 नंबर कि 1500 में कैबराल ने ब्राज़ील पर किस देश की दावेदारी की, तो आप याद रखिएगा 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा के आइएगा, पुर्तगाल। ठीक है, अब 21 नंबर देखिए कि 1521 में एजटेक लोगों को किसने हराया, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर हो जाएगा पिजारो। ठीक है, अब चलते हैं फ्रेंड्स 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है 1532 में इंका राज्य को किसने जीता, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पिजारो ने जीता था। ठीक है, 23 नंबर देखिए यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1600 में। ठीक है, आप सभी याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप सभी अच्छे से याद कर लीजिए फटाफट। देखिए स्पेन के सैनिकों ने फिलीपींस को कब जीता, तो आप याद रखिएगा 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1581 में जीता। ठीक है, अब चलते हैं यानी 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो आप याद रखिएगा 25 का राइट आंसर ए लगा के आइएगा, 1602 में हुई। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्पेन वासी मैगलेन ने जहाज में बैठकर पृथ्वी पर चक्कर कब लगाया, तो आप याद रखिएगा स्पेन वासी मैगलेन जो है वो जहाज पर बैठ के पृथ्वी का जो चक्कर लगाए थे ना, तो वो कब, तो आप याद रखिएगा 1522 में। ठीक है, अब 27 नंबर देखिए कोर्टेस की महिला सहायिका डोना मेरिना कितनी भाषाओं में प्रवीण थी, तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो है ना 27 का ए हो जाएगा, 2 भाषा में। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया सांता मारिया पिंटा और नीना जैसे जहाज़ों का संबंध किस यात्री से था, तो आप याद रखिएगा सांता मारिया पिंटा और नीना जो है ना ये जो जहाज़ है ये किससे संबंध था, तो 28 का राइट आंसर ए हो जाएगा, कोलंबस से जो है ना जुड़ा हुआ था। ठीक है, 29 नंबर देखिए हाइट्स ऑफ माचू पिच्चू के लेखक यानी पाब्लो नेरुदा किस देश के निवासी थे। देखिए जो हाइट्स ऑफ माचू पिच्चू जो है इसके जो लेखक है यानी इसके जो राइटर है पाब्लो नेरुदा, ये कौन से देश के रहने वाले थे, तो आप याद रखिएगा 29 का ए हो जाएगा, चिली देश के। ठीक है, अब 30 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स पूछा गया है कि 8वीं शताब्दी में ग्वाटेमाल में किसने मंदिर बनवाया था, तो आप याद रखिएगा 8वीं शताब्दी में ग्वाटेमाल में जो मंदिर बनवाए थे तो वो कौन, तो आप याद रखिएगा 30 का डी हो जाएगा, माया। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर 30 का डी लगा के आइएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप सभी को क्लास 11th हिस्ट्री का जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर की बता दिया। ठीक है, आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप सभी इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।